हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी मेंटर गुंजा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गुंजा मैम में। वेल फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज सब्जेक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक शेयर कर देती हूं, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। व्हाट इज प्रेडिकेट, what are the parts of predicate, that means verb, object and complement, and how come complement is different from object. Subject is the topic of the sentence, whereas the part which tell us about the subject is predicate. यानी कि सेंटेंस का जो टॉपिक है वो आपका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस का पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल देता है। जैसे डांसिंग वॉज हर हॉबी, तो डांसिंग आपका सब्जेक्ट था और वॉज हर हॉबी आपका प्रेडिकेट। टू लव अवर नेबर्स इज़ टू लव गॉड। टू लव अवर नेबर्स मीन यही टॉपिक है, टू लव अवर नेबर्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया और इज़ टू लव गॉड ये आपका प्रेडिकेट हो गया। कई बार ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका पहले आए और प्रेडिकेट बाद में आए, कई बार प्रेडिकेट भी पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे हेयर कम्स द बस। अब हेयर कम्स द बस में द बस आपका सब्जेक्ट है और हेयर कम्स आपका प्रेडिकेट। एक बहुत प्रचलित कहावत है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और आर स्वीट ये आपका प्रेडिकेट। नाउ प्रेडिकेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? प्रेडिकेट को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब का मतलब क्रिया, वह शब्द जो कार्य का होना बताए, दैट इज वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब का जिस पर प्रभाव पड़े वो है ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? पूरक। इसका वर्ब से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है। ये हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, लेकिन ये सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है। अब डिटेल में देखें। ऑब्जेक्ट आपके 2 तरीके के होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जब आप पर्सन की बात करें, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप थिंग्स की बात करें। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, डायरेक्ट थिंग्स के लिए होता है और इनडायरेक्ट पर्सन के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें ऑब्जेक्ट को पहले, कि राम गेव हिम अ बुक। अब इस सेंटेंस को देखें तो गेव आपका वर्ब था, हिम आपका ऑब्जेक्ट था। राम ने एक किताब दी। अब किताब दी, किसको दी? किसी व्यक्ति को दी। राम गेव हिम अ बुक, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो बुक है और एक हिम है, लेकिन हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? पर्सन। और अ बुक। माई फादर सेंट मी अ लेटर। सेंट आपका वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है और लेटर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? पर्सन। और अ लेटर आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? थिंग के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में ही लगे। कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट को बाद में भी लिखा जाता है, लेकिन ऐसा करने में आपको टू या फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे राम गेव हिम अ बुक, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि राम गेव अ बुक टू हिम, यानी आपने डायरेक्ट यानी आपने थिंग को पहले लिख लिया था और पर्सन को बाद में लिखा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको टू या फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। माई फादर सेंट मी अ लेटर, अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, माई फादर सेंट अ लेटर क्या? टू मी। हम कह सकते हैं ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर हर। क्लियर? यानी कि यहाँ पर ये चीज़ हमको क्लियर हो रही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको टू और फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट एज अ जेरेंट कैसे यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एज एन इन्फिनेटिव कैसे यूज कर सकते हैं, इसको डिस्कस करें। ऑब्जेक्ट एज अ जेरेंट, अब ये जेरेंट क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे। जैसे ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पर जो प्लेइंग शब्द है ये आपका वर्ब नहीं, वर्ब क्या है आपका? लाइक्स, लेकिन यहाँ पे प्लेइंग किसका काम कर रहा है? जेरेंट का। ही लाइक्स प्लेइंग हॉकी, उससे हॉकी खेलना पसंद है। वो खेल नहीं रहा है, उसको खेलना पसंद है, तो ये एक नाउन की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन लव मेकिंग टॉयज,
शी डिड नॉट लाइक स्विमिंग, उसको स्विमिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। डिड नॉट लाइक स्विमिंग, अब स्विमिंग कर नहीं रही, केवल उसके बारे में बात कर रही है, तो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है। अनिल हेटेड स्मोकिंग, स्मोकिंग कर नहीं रहा है, केवल उससे नफरत करता था, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट एज एन इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब नाउन का काम करे, जैसे बर्ड्स लव टू फ्लाई, लव टू फ्लाई, लव मतलब उन्हें प्यार है, उन्हें पसंद है, ये तो काम हो रहा है, लेकिन टू फ्लाई अभी वो कर नहीं रही है, केवल इसकी क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, तो टू फ्लाई इन्फिनेटिव जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ही रिफ्यूज टू वर्क, राम लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, राम को पसंद है कार्ड्स खेलना, पत्ते खेलना, ताश खेलना। दे डिसाइडेड टू सिंग सॉन्ग्स, उन्होंने निश्चय किया था, ये तो आपका क्या है, वर्ब, लेकिन टू सिंग सॉन्ग यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, अ वर्ड और वर्ड्स नेसेसरी टू कंप्लीट अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, यानी शब्द या शब्दों का समूह जो किसी भी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंस दे देता है, वो आपका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे राजीव हैज़ बिकम अ डॉक्टर, अब इस वाक्य में अगर अ डॉक्टर को हम हटा दें तो राजीव हैज़ बिकम ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा। यहाँ पर अ डॉक्टर लगाते ही ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है और यहाँ अ डॉक्टर आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है, तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ पर्सन और थिंग विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी अगर वाक्य में कार्य हो रहा है तो कार्य का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट, जबकि कॉम्प्लीमेंट पर कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट केवल वो शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होता है विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य के अर्थ को कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि भाई किस तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से अलग है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे से अलग है। लिखा हुआ है द न्यूज़ मेड अस वरीड, अब देखिए यहाँ पर मेड आपका वर्ब है और इस न्यूज़ का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अस पर, तो अस आपका हो गया ऑब्जेक्ट और वरीड ये जो शब्द है इसका मेड से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। वरीड शब्द केवल इस वाक्य को और अर्थ प्रधान बना रहा है। द न्यूज़ मेड अस वरीड या द न्यूज़ मेड अस हैप्पी, तो मेड अस तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वरीड और हैप्पी आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, यानी ये इस वाक्य को और कंप्लीट कर रहे हैं। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अ लायर, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अ लायर में कॉल्ड आपका वर्ब है, हिज फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो बात हुई, जो बुलाया गया, वो किसको बुलाया गया, हिज फ्रेंड को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता ही क्या है, जिस पर प्रभाव पड़े, जो कार्य हो उसका प्रभाव जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट है। बाकी अ लायर ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। या ही कॉल्ड हिज फ्रेंड ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये इस वाक्य को और कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको समझाता है, सब्जेक्ट को, जबकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको समझाता है, ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। त्राप्ति इज अ गर्ल, त्राप्ति यहाँ पे सब्जेक्ट था, इट्स अ टॉपिक ऑफ अ सेंटेंस। इज अ गर्ल यानी कि ये जो अ गर्ल है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दिस इज व्हाट कॉम्प्लीमेंट, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसको डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, दे इलेक्टेड, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड आपका वर्ब हो गया और हिम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इलेक्टेड का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हिम पर। और ये जो कैप्टन शब्द है दिस इज कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये दे को रिप्रेजेंट ना करके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिम को। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को और डिस्क्राइब कर रहा है और डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको डिफाइन करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को। राम वॉज अ किंग, अब
राम क्या है? राजा है, यानी किसको किस तरह से यूज़ किया गया? एज अ नाउन। यू आर स्टूडेंट्स, यू को कैसे और डिस्क्राइब किया गया है? स्टूडेंट की तरह, यानी अगेन नाउन की तरह। शी वॉज क्लेवर, क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव। वी आर हैप्पी, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। द बुक्स आर ऑन द टेबल, अब देखिए द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स को और डिटेल में कैसे डिस्क्राइब किया गया कि बुक्स कहाँ हैं? टेबल पर हैं, तो ऑन द टेबल ये क्या है? एडवर्ब की तरह। नो बडी इज इनसाइड, कोई भी अंदर नहीं है। इनसाइड ये आपका फिर से क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज़ किया गया, यानी एडवर्ब को भी एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है। नाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब्स हो गए, ये सब कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल, ये किसको डिफाइन करता है? आपका ऑब्जेक्ट को। दे चूज हरी देयर लीडर, हरी आपका ऑब्जेक्ट था और देयर लीडर करके आपने नाउन फ्रेज ले लिया। द पीपल मेड हिम, हिम आपका ऑब्जेक्ट है और किंग क्या हो गया? नाउन की तरह। फियर टर्न्ड हर मैड, मैड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव, और ये मैड फियर को नहीं दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? हर के लिए यूज किया गया, यानी ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। द जज फाउंड हिम गिल्टी, गिल्टी आपका एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। आई बिलीव हिम टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट ये हिम के लिए ही कहा गया है और डिटेलिंग दी गई है, तो ये आपका एडजेक्टिव फेज हो गया। योर लेटर मेड अस वरिड, वरिड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है और ये किसके लिए करा गया? ये किसको डिफाइन कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है? अस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।